देखिए, हम लोग पढ़ते हैं न्यूटनियन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड केपलर्स लॉ, ये डायनामिक्स का है। इसका सबसे पहला थ्योरम है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए पाथ सो दैट इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू ए फिक्स्ड पॉइंट एंड इज इक्वल टू म्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, so that its path is a conic section and distinguish between the three cases that arises। एक पार्टिकल जो मूव करता है तो उसका जो है ना एक्सेलरेशन हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है म्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो कहता है कि दिखाइए कि वो जो पार्टिकल है किस पर मूव करेगा, कोनिक सेक्शन पे। समझ गए, कोनिक सेक्शन पे मूव करेगा। तो कहता है कि किस केस में कौन सा कोनिक सेक्शन होगा आप बताइए। तो कोनिक सेक्शन में बताइएगा तो क्या क्या आ जाएगा, तीन केसेस का बोल रहा है, तीन केसेस बोल रहा है। तो पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। समझ गए, यही तीन केस आएगा जिसको हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए इसको पढ़िए। जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन म्यू बाय कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस का स्क्वायर। आइए हम लोग इस चीज को निकालते हैं। समझ गए, आप देखिए सॉल्यूशन गिवन P बराबर म्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर। आप डिस्टेंस को कितना ले लीजिए, R। ठीक, अब बताइए कि P का फॉर्मूला क्या होता है। P हम लोग पढ़े थे ना, देखिए P बराबर फॉर्मूला आप क्या पढ़े थे, देखिए तो P बराबर आप पढ़े हैं P बराबर एच स्क्वायर बाय पी क्यूब इंटू डी पी बाय डी आर, है ना। क्या है, एच स्क्वायर बाय पी क्यूब। तो ये हो गया एच स्क्वायर बाय पी क्यूब। यहां पर कैपिटल P है, ये स्मॉल p है, और कितना डी पी बाय डी आर इक्वल टू म्यू बाय कितना हो गया, आर स्क्वायर। समझ गए, म्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, एच स्क्वायर बाय पी क्यूब डी पी बराबर आपका म्यू बाय आर स्क्वायर और हो गया डी आर। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग एच स्क्वायर बाहर, डी पी बाय पी क्यूब बराबर माइनस म्यू डी आर बाय आर स्क्वायर। एच स्क्वायर ये पावर कितना हो गया, -3। तो P पे पावर कितना हो जाएगा, -2, -3 + 1 ना, -2 और उसी से भाग म्यू। R पे पावर कितना, -2। तो R पे पावर कितना हो जाएगा, -1 और बटे में -1, दोनों नेगेटिव आ रहा है। तो कांस्टेंट ले लीजिए C/2। सब का सब नेगेटिव है तो कांस्टेंट भी क्या ले लिए, C/2, जहां पर C कांस्टेंट है। तो ये कितना हो गया, एच स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर इक्वल टू म्यू बाय आर माइनस C/2, म्यू बाय आर और कितना हो गया, -C/2। ठीक है, इस दो को यहां ऊपर भेज दीजिए। तो एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बराबर 2 म्यू बाय आर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस नहीं बल्कि कितना प्लस हो जाएगा ना, ये भी सब माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस आपका कितना हो गया C। इसका नाम दे दीजिए 1। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है कि पैराबोला, हाइपरबोला या इलिप्स का हम लोग इक्वेशन किस में जानते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस कार्टेशियन है, पोलर होता है, पेडल होता है। तो जहाँ पर P और थीटा रहे, R थीटा रहे, पहले x y रहे तो क्या हो जाएगा, कार्टेशियन, और R थीटा रहे तो पोलर, अब P R रहे तो पेडल। तो ये पेडल फॉर्म में हम लोगों को लिखना है। समझ गए, हम लोगों को लिखना है पेडल फॉर्म में। तो लिखिएगा द पेडल इक्वेशन ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला इज b² बाय p² बराबर
2a/r माइनस 1 एंड b² बराबर 2a/r प्लस 1। ये आपका जो है ना पेडल इक्वेशन होता है किसका? इलिप्स का। और ये पेडल इक्वेशन होता है किसका? हाइपरबोला का। समझ गए? तो अब देखिए कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर कीजिएगा तो जब c-1 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? पैरा इलिप्स। और जब c आपका जो है किसके बराबर हो जाए? +1 के बराबर तो क्या हो जाएगा? हाइपरबोला। ठीक है, लिखिएगा हेंस when c is negative in किस में? 1, then it will be ellipse, and when c is positive then it will be हाइपरबोला। समझ गए? तब ये क्या हो जाएगा? हाइपरबोला। देन जब आपका जो है ना c निगेटिव होगा इन 1 देन इट विल बी इलिप्स, एंड व्हेन c इज पॉजिटिव देन इट विल बी क्या हो जाएगा? हाइपरबोला। ठीक है। और जब c आपका हो जाए 0 के बराबर तब उस केस में ये आपका क्या हो जाएगा? पैराबोला। व्हेन c = 0, समझ गए? 0 इन 1 तो कितना हो जाएगा बोलिएगा तो h² बराबर 2μ/r। ये भाई साहब आपका क्या बताएगा? ये आपका बताएगा क्या चीज? तो आपका बताएगा पैराबोला। समझ गए? पैराबोला। देन इट विल बी पैराबोला। समझ गए? ये भाई साहब जब आपका जब निगेटिव रहे तो इलिप्स, पॉजिटिव रहे तो हाइपरबोला, और जब ये 0 हो जाए तो कितना हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? तो पैराबोला हो जाएगा। समझ गए? ये आपका हो जाएगा पैराबोला। 10 the orbit is an ellipse, पैराबोला और हाइपरबोला according is c। देखिए c यदि आपका निगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा? इलिप्स। बराबर रहेगा तो पैराबोला, और ग्रेटर देन रहेगा तो क्या चीज? देखिए c यदि आपका निगेटिव है तो क्या हो जाएगा? इलिप्स। फिर ये दोनों से बराबर रहेगा तो पैराबोला, और जब आपका ये भाई साहब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा? हाइपरबोला। इस सिंबल को देखिए क्या कीजिएगा? c < 0 यानी c निगेटिव, इलिप्स, इस दोनों से बराबर हो गया, c बराबर 0 पैराबोला, और इससे आपका हो गया ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, तब क्या हो जाएगा? हाइपरबोला। ठीक, चलिए ये लिखिए, और फिर जो है इसके बाद हम लोग कंपेयर करते हैं 1 और 2 को। कहाँ पे? हाँ, देखिए आप जब इलिप्स हाइपरबोला पढ़ते हैं तो उसमें a और b ही तो आता है, नहीं? तो यहाँ पर b कांस्टेंट, यहाँ तो h कांस्टेंट है आपका, नहीं? h भी तो आप क्या लेते हैं? कांस्टेंट न लेते हैं, तो यहाँ पर b ही होगा, क्योंकि उसमें क्या आता है? a और b, जहाँ पर 2a क्या कहलाता है? मेजर एक्सिस इलिप्स का, 2b कहलाता है माइनर एक्सिस।
अब 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग 1 and 2, तो बोलिएगा तो आपका 1/p² 1/p² है, तो क्या बचा h², यहां पर क्या बचा b², 2/r 2/r है, उधर क्या है म्यू, और यहां पर क्या है a, तो μ/a बराबर ऊपर है c, और इस दोनों में देखिए एक बार -1 और एक बार +1, तो माइनस प्लस कितना हो गया 1, समझ गए, -+1, ठीक है। तो इस दोनों को देखिए 9, h² बराबर μ/a, तो h² बराबर कितना μb²/a हो गया, ठीक है, μb a। इसके बाद फिर देखिएगा तो याद कीजिए तो b²/a कितना होता है, सेमी-लेटस रेक्टम l बराबर क्या हो जाता है b²/a, तो h बराबर क्या हो गया √μl, जहां पर l क्या है सेमी-लेटस रेक्टम, समझ गए। और फिर देखिए आप क्या कीजिए, इस दोनों को ले लीजिए अगेन, μ/a बराबर c/-+1, इसका मतलब c बराबर क्या हो जाएगा, इधर लेते आइए -+μ/a, c का मान माइनस आपका हो गया μ/a। और अब देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अच्छा कल आप लोग पढ़े थे भी का फॉर्मूला, बोलिएगा तो भी क्या था, भी 2 फॉर्मूला था, देखिएगा तो भी क्या था, also since भी बराबर देखिएगा तो h/p पढ़े थे, h/p, हाँ कल नहीं ये परसों पढ़े होंगे, देखिए तब यहां से हम लोग निकाले थे v इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, निकाले हैं कहीं पे v किसका प्रोपोर्शनल 1/p का, ये वाला पढ़े हैं। अब चलिए आइए, तो v² बराबर कितना हो गया h²/p², तो v² h²/p², अब बोलिएगा तो h²/p², अभी आप क्या पढ़े थे 2μ/r+c, यही ना पढ़े थे, देखिएगा तो क्या पढ़े थे, आप पढ़े थे h²/p² बराबर 2μ/r+c, और आपका हो गया v² बराबर 2μr, और c का मतलब माइनस कितना, c का मतलब -+μ/a, समझ गया, -+μ/a हो गया, ठीक। तो आपका v² बराबर हो गया म्यू बाहर 2/r -+1/a, तो लिखिएगा 4 इलिप्स के लिए बोलिएगा तो v² कितना हो गया म्यू 2/r -1/a, बोले हाँ या नहीं, और 4 हाइपरबोला v² बराबर म्यू 2/r+1/a, समझ गए, एंड 4 पैराबोला v² बराबर म्यू, और आपका इस केस में पैराबोला के केस में तो c ही 0 हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 2μ/r, समझ गए 2μ/r,
आर हो जाएगा। ठीक है, तो इलिप्टिक, यहाँ पे इलिप्स लिखे है ना, तो ऐसा कीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा इलिप्टिक ऑर्बिट, 4 लिखिएगा, 4 इलिप्टिक ऑर्बिट, 4 हाइपरबोलिक ऑर्बिट यहाँ पर कर दीजिएगा, 4 हाइपरबोलिक ऑर्बिट, और इसको 4 पैराबोलिक ऑर्बिट, 4 पैराबोलिक ऑर्बिट। ठीक है, ये जो है 1 2 3, ये तीनों आपका पूछता है ऑब्जेक्टिव में, समझ गए, ये तीनों आपका पूछता है ऑब्जेक्टिव में। यदि आपका हम लोगों को निकालना है टाइम पीरियड, हालांकि कल हम लोग टाइम पीरियड निकाल चुके थे, बोलिएगा तो t² किसका प्रोपोर्शनल होता है, a³ का, नहीं, कल निकाले थे t² a³ का प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर भी एक बार इसको पढ़ लीजिए, इफ t बी द पीरियोडिक टाइम, ठीक है, तो t बराबर कितना, पीरियोडिक टाइम 4 इलिप्स, तो बोलिएगा तो कितना हो जाएगा, t इक्वल टू एरिया ऑफ इलिप्स बाय 1/2h। कल क्या पढ़े थे, कल ऐसे पढ़े थे 1/2h इंटू टी बराबर एरिया ऑफ इलिप्स, समझ गए। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए AREA, तो T बराबर बोलिएगा तो एरिया, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई AB बाई कितना हो गया H, तो T बराबर 2 पाई AB, और H का मान देखिए आप निकाले हैं, H का मान क्या निकाले हैं, H का मान यहां से ले लीजिए, यहां से, तो क्या हो जाएगा, रूट म्यू B बाय रूट A, समझ गए, बराबर 2 पाई AB रूट A बाय रूट म्यू B, B कैंसिल, T बराबर 2 पाई A पे पावर 3/2 बाय रूट म्यू, तो t² बराबर 4 पाई स्क्वायर A³ बाय म्यू, यानी कि t² किसका प्रोपोर्शनल हो गया, A³ का, समझ गए, t² A³ का प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि पीरियोडिक टाइम सेमी लेटेस्ट रेक्टम के क्यूब का क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस का क्या होता है, क्यूब होता है। पीरियोडिक टाइम का स्क्वायर कैसे वेरीज करता है, एक 2a मेजर एक्सिस होता है ना, तो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब का ये वेरी करता है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको लिखिए। और अब हम लोग पढ़ते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो कि अक्सर आता है, ये क्लास 9 में भी आप पढ़े होंगे। देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, 3 नियम है। क्या नियम है, कहता है कि आपका जो है, जिससे कोई प्लेनेट जो मूव करता है उसका मार्ग क्या होता है, इलिप्स, समझ गए, इलिप्टिक मूव करता है जो भी प्लेनेट है, तो इलिप्स का 2 गो क्या होता है, फोसी, समझ गए, 2 फोसी होता है, वही फोकस का प्लूरल हो जाता है फोसी। इधर आपका प्लेनेट इस तरह से मूव करता है, इलिप्टिक मूव करता है। प्लेनेट कैसे मूव करता है, इलिप्टिक, तो इलिप्स है तो इसको 2 गो क्या होगा, फोकस, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कहता है क्या
कि इसके एक फोकस पे क्या होता है, सन होता है। समझ गए, एक फोकस पे क्या होता है, सन। ये इसका कहलाता है पहला लॉ। समझ गए, ये हो गया, हम डिटेल में लिखेंगे। ये हो गया पहला लॉ। क्या पहला लॉ हो गया कि आपका प्लेनेट कैसे मूव करता है, इलिप्टिक। इलिप्स है तो दो गो फोकस होगा, तो एक फोकस पे क्या होता है, सन होता है। दूसरा क्या कहता है, जैसे देखिए ये मूव कर रहा है, ठीक, यहां पर आपका क्या है, सन है। तो प्लेनेट मान लीजिए कि यहां पर है ए पर, कुछ समय बाद आ गया बी पर, और टाइम मान लीजिए कि टी लगा, तो ये क्या हो गया, एरिया, ठीक। टी टाइम पर सपोज कि प्लेनेट आपका यहां पर है और आपका टी टाइम में प्लेनेट कहां पर आ गया, डी पर, तो ये क्या हो गया, इसका सेक्टोरियल एरिया। सपोज कि प्लेनेट आपका यहां पर है ई पर और टी टाइम पर कहां पर आ गया, एफ पर, तो ये क्या हो गया, सेक्टोरियल एरिया। कहता है कि ये जो सेक्टोरियल एरिया है ना, ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। समझ गए, ये हमेशा क्या होगा, एरिया में इक्वल होगा, ठीक। ये इसका कहलाता है दूसरा लॉ। तीसरा लॉ अब कल भी पढ़े, आज भी पढ़े। क्या पढ़े कि पीरियोडिक टाइम का स्क्वायर आपका प्रोपोर्शनल होता है, इलिप्स है तो आपका 2a क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस, तो a क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस का हाफ, यानी कि सेमी मेजर एक्सिस। तो आपका टी स्क्वायर यानी पीरियोडिक टाइम का स्क्वायर जो है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए, यही इसका 3 नियम है। इस तीनों को लिखना है और फिर इसी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इस तीनों को लिख कर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो हम लिखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। समझ गए, इस तीनों को लिखना है और एक्सप्लेन करना है। चलिए आइए इसको लिखते हैं।